नमस्कार दोस्तों, पीएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7। दोस्तों, आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 7 में सामान्य हिंदी से समास कराऊंगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, हानि लाभ में कौन सा समास है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन द्विगु समास, गलत। तत्पुरुष समास, ये भी नहीं है दोस्तों। बहुब्रीहि समास, ये भी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हानि लाभ में द्वंद्व समास है, यानी ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अपोजिट होता है दोस्तों, द्वंद्व समास की पहचान है, अपोजिट आएगा। हानि लाभ, सुख दुख। अगला क्वेश्चन, निर्दय में समास है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो दोस्तों इसमें होगा बहुब्रीहि समास, नहीं है दया जिसमें, यानी निर्देश, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, लंबोदर उदाहरण है। तो दोस्तों लंबोदर देख के आपको पता चल गया होगा, अर्थात गणेश जी, यानी कि बहुब्रीहि समास। ऑप्शन ए, दशानन रावण, अर्थात बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, जय पराजय में कौन सा समास है? अपोजिट है दोस्तों इसमें, यानी कि द्वंद्व समास, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। मैंने आपको बताया था, सुख दुख, पाप पुण्य, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। द्विगु संख्यावाचक होती है, पंच नहीं पाँच, ऑप्शन ए। द्विगु समास की पहचान ही है, संख्यावाचक होगी। अगला क्वेश्चन, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप में प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? मैंने आपको बताया था अभी, दोनों ही होते हैं, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? द्विगु समास, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, तिरंगा शब्द में समास, तीन रंग, अर्थात द्विगु समास, संख्यावाचक है ना, सी। द्विगु समास दोस्तों आप देख के ही पहचान जाएंगे, संख्यावाचक। द्वंद्व अपोजिट। नीलकमल में कौन सा समास है? तो दोस्तों नीलकमल में कर्मधारय समास है, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गौशाला, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? यानी ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों परमानंद में कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पतझड़, पतझड़ में कौन सा समास है? यानी पत्ते जब झड़ेंगे तो नए पत्ते आएंगे, यानी बहुब्रीहि समास, बी। अगला क्वेश्चन, आजन्म शब्द में समास है। तो दोस्तों आजन्म हो गया अव्ययभाव समास, ऑप्शन सी। कमल नयन में कौन सा समास है? तो दोस्तों कमल नयन में बहुब्रीहि समास, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे कहते हैं
तत्पुरुष समास यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है? तो दोस्तों यथाविधि का होगा अव्ययीभाव समास यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अनुरूप में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें अव्ययीभाव समास यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें भी अव्ययीभाव समास है यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, प्रतिदिन में समास है। तो दोस्तों प्रतिदिन में तत्पुरुष समास है यानी ऑप्शन ए। प्रतिदिन, एक मिनट, प्रतिदिन अव्ययीभाव समास होगा यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजपुत्र में समास कौन सा समास है? तत्पुरुष समास यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, धीरे धीरे में समास है, अव्ययीभाव यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए, तत्पुरुष ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सप्तऋषि में समास यानी 7 ऋषि बताया, संख्यावाचक ऑप्शन डी, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन, गुरुदेव शब्द में समास है, कर्मधारी समास गुरुदेव यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जिस समास में पहले या बाद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, तो दोस्तों उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे कहते हैं, तो दोस्तों उसे कहते हैं तत्पुरुष समास यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो उसे कौन सा समास कहेंगे? तो दोस्तों उसे कहेंगे कर्मधारय समास यानी ऑप्शन बी। अगर दोस्तों आप समास को डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़िए सामान्य हिंदी नाम से, उसमें आपको डिटेल में जानकारी दी है समास की, तो आप समझ पाएंगे समास के बारे में। तो दोस्तों आपको आज के प्रैक्टिस सेट कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।